नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बने रहिए क्योंकि आज कुछ ऐसा है जो आप मिस नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली आईआईटी में प्रधानमंत्री मोदी बोले, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजें। अगले 35 साल आप जो करेंगे वह विकसित भारत का आधार होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को कई सीखें दी। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती है। इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय और बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए यह समझे कि अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा। उन्होंने कहा कि मैंने आईआईटी के कई पूर्व छात्रों की सफलता देखी है। उन्होंने ऐसी समस्याओं को पहचाना जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, सिर्फ सवाल न पूछें और उनके समाधान भी खोजें। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने छात्रों की मनोदशा पर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो आपके मन में चलता होगा। इसके बाद सभी लोग हंसने लगे। हर स्टूडेंट आने वाले कल के लिए कोई न कोई सपना देख रहा होगा। कोई अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहा होगा, कोई स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहा होगा, तो कोई नई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा होगा। सभी के अपने अपने सपने होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि छात्र ऐसे समय में संस्थान से निकल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। शिक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन में लगातार बदलाव हो रहा है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज है कि यह कहना मुश्किल है कि अगले 20-30 साल में दुनिया कैसी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली में उमड़ा जन सैलाब। खड़गे का बीजेपी और संघ पर हमला। बोले, उत्तराखंड से बीजेपी को विदा करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में शनिवार को हल्द्वानी से कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। रामलीला मैदान में आयोजित सभा में भीड़ इतनी अधिक रही कि मैदान में तिल रखने तक की जगह नहीं बची। आसपास के बाजारों, सड़कों और रास्तों पर भी कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी दिखाई दी। दोस्तों, आपको बता दें, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस के किसी बड़े राष्ट्रीय नेता की यह पहली चुनावी रैली मानी जा रही है। पार्टी ने इस आयोजन के जरिए अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत का संदेश दे दिया है और कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, रैली में उमड़ी भीड़ को कांग्रेस ने अपने राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश किया। सभा स्थल के भर जाने के बाद कई लोग बाहर खड़े होकर नेताओं का संबोधन सुनते नजर आए। इससे रामलीला मैदान के आसपास का पूरा इलाका कांग्रेस समर्थकों और पार्टी के झंडों से भरा हुआ दिखाई दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का सरकार से सवाल, महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया? इसे परिसीमन से क्यों जोड़ रहे हैं? केंद्र लोकसभा सीटें बढ़ाकर इसे लागू करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही संसद से सर्वसम्मति से पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था, लेकिन 3 साल बाद भी कानून लागू नहीं किया गया। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से सवाल किया कि महिला आरक्षण कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है और इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने सरकार से 2023 में पारित कानून को बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा विपक्ष हमेशा से उठाता रहा है और इसे पूरी तरह लागू करने की बात कहता रहा है, जबकि सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटें बढ़ाकर इसे लागू करने की बात कह रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ के मंच के पास उड़ा ड्रोन, पुलिस में मची हड़कंप। एसएसपी बोले, युवक को पकड़ा, जांच जारी। मेरठ में सीएम ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। दोस्तों, मेरठ में मुख्यमंत्री योगी के मंच के पास संदिग्ध ड्रोन दिखने से शनिवार को हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत एक्शन में आई। ड्रोन को जब्त करते हुए उसे उड़ा रहे युवक को भी पकड़ लिया गया। एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि युवक का कहना है कि उसे नियमों की जानकारी नहीं थी। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली जा रही है। ड्रोन के फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। फोरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दोस्तों, योगी ने मेरठ में दोपहर 12:30 बजे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने बोल भम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे शिव भक्तों पर मंच से फूल बरसाए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की गई। इधर दोस्तों, सावन के महीने में यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों का रेला उमड़ पड़ा है। सुबह से ही दिल्ली देहरादून हाईवे समेत प्रमुख कांवड़ रूट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त कांवड़ और गंगा जल लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड में नकली पनीर घी पर सरकार का शिकंजा, बनाने से लेकर बेचने तक पर लगी रोक। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को घटिया क्वालिटी वाले डेयरी और नकली डेयरी उत्पादों के बनाने, स्टोर करने, लाने, ले जाने और बेचने पर रोक लगा दी है। एक एजेंसी के अनुसार इनमें वे उत्पाद भी शामिल है जो असली दूध के बजाय वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और केमिकल का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जैसे कि पनीर, घी और मक्खन।
दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत लगाई गई यह रोक हेल्थ सेक्रेटरी और फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे के आदेश से पूरे राज्य में तुरंत लागू हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस रोक में वे उत्पाद भी शामिल हैं जिन्हें पनीर, घी, मक्खन या दूसरे डेयरी आइटम्स के तौर पर बेचा जाता है, लेकिन असल में वे असली दूध से बने उत्पाद नहीं होते और ग्राहकों को महज गुमराह कर रहे हैं।